नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको पेपर सोल्व कराया था, लेटेस्ट 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का मात्रक होता है, तो वो होता है जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो वो होता है ओम। इस बार का पेपर बहुत आसान था, मैं भी आप ही की तरह फर्स्ट ईयर में हूँ, तो ये पेपर बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द डिवाइस विद कन्वर्ट्स एसी टू डीसी इज कॉल्ड, एसी को डीसी में बदलने के लिए उपयोग होने वाले उपकरण को कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेज़र इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लेज़र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो होती है, मैं स्पेलिंग कहता हूँ, स्टिमुलेटेड इमिशन। इस लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन के सिद्धांत पर आधारित होती है। लेज़र इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इसमें ट्रू और फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ये अपना मॉडल दिया था, उसने 1911 को उसने अपना ये मॉडल दिया था, और ये ट्रू है, रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फेरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की इकाई फेरड होती है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ये कल मैंने पेपर सोल्व करा था 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन था बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर कम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 टेस्ला इज इक्वल इज 10⁻⁻⁵ गॉस, वो 1 टेस्ला 10⁻⁻⁵ गॉस की बराबर होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। अब लेवन है, HENE लेज़र इज ए 4 लेवल लेज़र, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ये भी ट्रू है। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, बिल्कुल ट्रू है जी। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने थे कि कोण I = कोण R, और प्रकाश आपतित किरण, अविलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके दो नियम है, ये 2-3, और इसकी थोड़ा अगर आप थोड़ा और बड़ा देखना चाहते हैं तो इसको समझा भी सकते थे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। कुछ नहीं पता, 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर आएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा। कल 2024 के पेपर जो मैंने सोल्व कराया था उसमें आपको बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द लॉ ऑफ किरचॉफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बार आते हैं, पढ़कर चाहिएगा। ये भी याद है, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्ट इनटू ए एमीटर,
तो इसमें बताना था कि समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस प्रकार बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल था। इसमें क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं हम और उसमें एक लोअर रेजिस्टेंस वायर जोड़ते हैं, शंट कहते हैं, ये पैरेलल होते हैं और बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। ये बताना था कि ये कार्य कैसे करता है, बस और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो प्रोटॉनों के बीच कूलॉम बल ज्ञात कीजिए यदि वायु में उनके बीच की दूरी r = 2.0 × 10⁻⁻5 मीटर हो। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था आज पेपर में, मुझे पता नहीं था कैसे होगा। तो अगर आपको पता हो तो आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप से। इसमें डिफरेंस बताना, 2 या 3 डिफरेंस बता देते हैं आप, तो बस कुछ नहीं करना। तीन डिफरेंस, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव वो नेगेटिव चार्ज होता है, पी टाइप के पॉजिटिव होते हैं। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं। और एन टाइप में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिल जाती है और पी टाइप में 3 संयोजकता वाली। बस ये 3 डिफरेंस होगा, यही बताना था। इसमें 3 नंबर आपको मिल जाते अगर आपने किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें बताना कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी धातु की परत पर आप पड़ती है तो उसमें उससे उस परत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस यही परिभाषा देनी थी और इसका एक सूत्र था वो बताना था, बस कुछ नहीं करना था। 5 से 6 लाइन का आंसर था कुल। अब सेक्शन सी पर चलते हैं। सेक्शन सी क्या कह रहा है। सी में जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद 2 एप्लीकेशन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के 2 अनुप्रयोगों के साथ समझाइए। तो इसमें कुछ नहीं करना था। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बताना कि क्या होता है, उसका थोड़ा थ्योरी लिखनी थी। और 2 उसके अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग तो होगा ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु जो होता है जो सिग्नलों का आदान प्रदान करता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो सेकेंड एप्लीकेशन बता देता है आपकी मिर्ची का एक होता है जो रेगिस्तान में या तारकोल की सड़कों पर पानी दिखाई देता है बहुत दूर, जो रेगिस्तान में किसी को पानी दिखाई देता है। और एक तीसरा ये बता देता हूँ जो हीरे का चमकना, वो भी इसी के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टेट गॉस लॉ एंड ऑब्टेन द कूलॉम्स लॉ फॉर्म गॉस लॉ। गॉस के नियम को समझिए तथा इस नियम से कूलॉम के नियम को समझिए। बहुत आसान तक जो गॉस का नियम होता है वो होता है फाई = Q/ε0 ये तो होता है। और इसके सहायता से कूलॉम का नियम बताना था। कूलॉम का नियम ज्ञात करना था, कुछ नहीं करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। 5 नंबर फ्री के थे। क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत आसान था और भाई ये भी आसान था और 22 भी आसान था। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। एक वीडियो थी मेरे पास जो मैंने डाल रखी थी कि इन क्वेश्चन को कर दो। सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन थे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने वो देखी हो तो आप पेपर पूरा कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे कीजिए। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, बस बताना था कि प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। बहुत आसान क्वेश्चन थे। इस बार का जो पेपर था बहुत ही आसान था, मैं सारे क्वेश्चन कर गया हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 5 प्रतिरोध दिखाए गए चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं। ए बी के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मैंने किया है पर मैं इसे पेपर में नहीं कर गया हूँ, मैं बस घर आके किया है। अगर गलत भी हो सकता है आंसर, पर मैं जहाँ तक मेरे सही होगा आंसर। अगर आपको पता है कि आंसर कुछ और था वो सही था, मैंने गलत किया है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैंने पेपर में नहीं किया ये, पर मैं घर आके करा ऐसे अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे पेपर में थोड़ा डाउट हो रहा था कि अभी गलत होगा तो 5 नंबर फ्री के हैं चले जाएंगे, तो इसकी जगह मैंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया था। पर फिर भी मैं आपको एक बार सोल्यूशन दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का कि मैंने कैसे किया था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इसे जो चित्र में थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर दे रखा था, जब उसे थोड़ा सही करा तो कुछ
तो डायग्राम बना कुछ ऐसा बना। तो पहले हम इसके बैलेंस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। तो पहले बैलेंस कंडीशन वेरीफाई करते हैं इसकी। तो जो हमने बैलेंस कंडीशन वेरीफाई की इसकी, एक सेकेंड, जो बैलेंस कंडीशन जो हमने इसकी वेरीफाई की, तो जो वेस्टर्न सेतु ब्रिज की जो कंडीशन होती है वो होती है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। जब ये कंडीशन होती है तो जो बीच का जो ये होता है ये 0 हो जाता है। तो बस इसे ही वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। तो हमने वेरीफाई किया ऐसे बिल्कुल। तो पहले R और B ले लिया अपॉन RAD ले लिया ये, फिर RBC, तो RBC हो गया और RDC हो गया। तो सभी का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम दे रखा है। तो हमने ऐसे रख दिया 4/4 इक्वल टू 4/4। तो ये 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो ये वेरीफाई है, मतलब कि ये वेरीफाई है। तो जब वेरीफाई होने के बाद जो बीच का ये होता है ये 0 हो गया। तो चित्र जो डायग्राम बना बाद में कुछ ऐसा था। तो जब ये ऐसा डायग्राम बना तो ये ऊपर वाले ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये भी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जुड़ जाते हैं आपस में, वो होता है ना सूत्र R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ऐसे हुआ। तो ये ऊपर भी 8 हो गया, नीचे भी 8 हो गया। तो अब ये समांतर क्रम में हो गए। यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ 8। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब क्या करेंगे कि समांतर क्रम में रख देंगे। कुछ नहीं करा, हमने ऐसे फॉर्मूले में रख दिया। तो नीचे सेम है दोनों का, तो ये 8 आ गया, ऊपर 2 हो गया, 1/4 हो गया। तो R इक्वल टू 4 ओम। तो अगर ये आंसर सही है तो मुझे बता देना कि सही है। अगर आपने पेपर एग्ज़ाम में किया हो, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि कुछ अलग तरीके से हो, कभी कुछ गलती हुई है मुझसे। तो मेरा तो 4 ओम आया है। अगर सही है तो बता देना, अगर गलत है तब भी मेरे को बता देना कि गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। तो इस बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। फैराडे का जो प्रथम नियम वो बताता है कि जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्षता कराई जाती है तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है। और जो प्रवाहित धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। बस ये प्रथम नियम है। जो सेकंड लॉ था वो था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सर्किट में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बस यही बताना था, और थोड़ा उसका जो सॉल्यूशन था वो बताना था। बस कुछ नहीं करना, 5 नंबर फ्री के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड के अग्रव्यय बायस रिएक्शन समझाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें थोड़ा लिखना था कि कैसे कैसे है फॉरवर्ड जो बायस है उसमें क्या होता है, जो रिवर्स है उसमें क्या होता है, और उसका जो ग्राफ बनाना था। जो फॉरवर्ड का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा होता है। पहले धारा चलती है, फिर एकदम से आती है, और जो यहाँ होती है ये होती है KNEE नी वोल्टेज। और जो सेकंड बनेगा रिवर्स का वो कुछ ऐसा बनेगा। उसमें ज़्यादा पहले धारा थोड़ी थोड़ी जाती है, फिर एकदम से सीधी जाती है ना। तो जो यहाँ पर डायरेक्ट हुई हो तो इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। कुछ नहीं, इस दोनों को बताता, इनको दोनों का ग्राफ बनाना था और थोड़ा उनके बारे में कुछ लिखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेज़र डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। ये क्वेश्चन मैंने इसकी वीडियो कल ही अपलोड कर दी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है कि ज़रूर आएगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो लेज़र का मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और ये मैंने कहा था कि 100% आने के चांस है कि लेज़र इस बार ज़रूर आएगा। और आपने देखी होगी तो आप कर होंगे, आपके पेज 5 नंबर फ्री के होंगे। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी आप ही की तरह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि बस खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और
बस किसी की मदद हो जाएगी क्वेश्चन की कि सभी की किसी की बैक ना आए, तो थोड़ा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।